नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम हमारी कहानी शैतान का तीसरा पार्ट सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से वो तबेले का हादसा हुआ है तब से लोगों में थोड़ा डर का माहौल था। कुछ दिन तक तो ये डर खूब चला, लेकिन बाद में लोग अपने अपने काम में निकल गए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ गए। आजकल लाखन के साथ बहुत कुछ हो रहा था। इसी में उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे। एक दिन सुबह जब वो खेतों पे गया तब उसने लोगों से पूछा कि वो जिस घर में रहता है, उस तांत्रिक ने जिस औरत और बच्चे की बलि देनी चाहिए थी, वो दोनों अब कहाँ है और कैसे है। गाँव वालों ने उससे कहा कि वो लड़का तो अपने दुल्हिया का है। दुल्हिया उधर ही खड़ा था। दुल्हिया ने कहा, हाँ लाखन, वो मेरा ही बेटा है, अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर लाखन ने उस औरत के बारे में पूछा। एक गाँव वाले ने कहा कि वो औरत हमारे गांव में आज भी रहती है। जिस वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ था उससे 1 साल पहले ही वो औरत गांव में शादी करके आई थी। हमारे गांव का एक लड़का था रामचरण, जिसकी वो पत्नी थी, लेकिन इस हादसे से कुछ महीने पहले ही रामचरण की मौत हो गई थी। बेचारे के शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। इस पर लाखन ने पूछा कि अब वो औरत क्या करती है। गाँव वाले ने कहा कि रामचरण की कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन में खेती कर कर वो औरत कैसे वैसे अपना गुजारा कर लेती है और आज भी वो अकेली रहती है। लाखन ने पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। गाँव वाले ने कहा कि ठीक है, हम तुमको बता देते, तुम उसके घर उससे मिलने चले जाना। लाखन उससे मिलने गया। जैसा लाखन ने सोचा था कि वो औरत बेसहारा विधवा है, मतलब छोटे मोटे घर में रहती होगी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तब उसने देखा सरपंच के घर से भी अच्छा था। जब उसने उस औरत को सामने देखा तो वो औरत करीब 30-35 साल की रही होगी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। उसने जो साड़ी पहनी थी वो भी काफ़ी महंगी लग रही थी। लाखन ने उसे बताया कि वो कौन है। उस पर उस औरत ने कहा कि तुम अंदर आ सकते हो। लाखन ने उसे उस हादसे के बारे में पूछा। उस औरत ने कहा कि उस रात जब वो कहीं से आ रही थी तब उसे बहुत देर हो गई थी, करीब करीब शाम ढलने वाली थी, और इसके लिए वो शमशान के रास्ते गांव में दाखिल हुई। लेकिन जब वो शमशान के सामने से जा रही थी तब उसने देखा कि वो तांत्रिक शमशान में कुछ पूजा कर रहा है और उसके सामने वो लड़का लेटा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मर चुका है। लेकिन जब उसने उस लड़के को सामने लेटे हुए देखा तो उसे कुछ शक हुआ। इसके लिए वो उस तांत्रिक के पास गई और उसे टोकने की कोशिश की, लेकिन फिर तांत्रिक गुस्से में आ गया और उसने उस औरत को भी पास ही पड़ा एक पत्थर औरत के सर पे दे मारा, जिससे वो घायल हो गई। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मदद के लिए सबको पुकारने लगी। गांव वालों में से किसी ने ये पुकार सुन ली और भागते हुए आ गए, और उस एक गांव वाले ने सबको बुला लिया और सब लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक को मार डाला। जब उसे उसकी बीवी बचाने आई तब बदकिस्मती से वो बीवी भी लोगों के हत्थे चढ़ गई और उस भीड़ ने उसकी बीवी को भी मार डाला। कहते उस तांत्रिक का छोटा बच्चा भी था, लेकिन वो बाद में कहीं दिखाई नहीं दिया। हम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बच गए। लाखन ने कहा, उस तांत्रिक के साथ अच्छा ही हुआ। जो आदमी इतना अघोरी कार्य कर सकता है उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। भगवान का शुक्र है कि आप दोनों बच गए। इतना कहकर लाखन उधर से चला गया। उसी रात को लाखन जब सोने की तैयारी में था तब उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, लाखन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरा कुछ करो। लाखन ने जवाब दिया, थोड़ा सब्र रखो, गांव में पहले ही बहुत कुछ हो गया है, लोगों को मेरे ऊपर शक जाए, इससे अच्छा कुछ दिन तक तुम भूखे ही रहो। इस पर वो आवाज़ वापस कहने लगी, इस गांव में नहीं तो बाजू के गांव में ले चलो, जंगल में ले चलो, कहीं भी ले चलो, लेकिन मेरी भूख मिटाओ। देखते देखते वो आवाज़ उस पर हावी होने लगी। वो ताकत उस पर इतना हावी हो गई कि लाखन अपने खुद के शरीर को भी काबू नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज़ बदल गई थी, उसका कद बदल गया था और वो अचानक से एक शैतान में तब्दील हो गया। उसने अपना घर का दरवाज़ा खोला और बाहर ज़ोर से छलांग लगाई, जैसे कोई अजीब सा जानवर हो और वो छलांग लगाता है, वैसे उसने छलांग लगाई। वो बड़ी बड़ी छलांगें मारते हुए, कूदते हुए वहाँ से निकल गया। जाते जाते वो गांव की सीमा तक पहुंच गया। सीमा के आगे पूरा जंगल का इलाका था। वो जंगल के अंदर चला गया। कूदते कूदते उसने देखा कि सामने एक शेर घूम रहा था। उसने शेर के ऊपर झपट्टा मारा और उस शेर को
पूरा फाड़ दिया और उधर ही खाने लगा। ये सब करते हुए लाखन को कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। ये सब उससे वो ताकत करवा रही थी। बाद में उसने उस शेर को घसीटते हुए गांव के अंदर लेके आया। उसके सब मांस के टुकड़े इधर उधर बिखर रहे थे। सिर्फ उसका फटा हुआ शरीर और उसके ऊपर उसका सर बचा हुआ था। जैसे तैसे उसने उस शेर को पूरा खा लिया और वो अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह उसका दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया और जब उसने दरवाज़ा खोला तब गांव वाले थे। उसने पूछा क्या हुआ। गांव वालों ने कहा अरे जल्दी चलो, तुम्हारे घर के बाजू में एक शेर की लाश पड़ी है। तब लाखन को समझ में आया कि रात को गलती से वो उस शेर को घसीटते हुए अपने घर तक लेके आ गया था। उसे अंधेरी में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया और ऊपर से वो शैतान उस पर हावी हो गया था। इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ये सब उसके चेहरे पे नहीं आने दिया और वो गाँव वालों के साथ चला गया। उसने देखा कि शेर का शरीर पूरा फाड़ा हुआ था। उसके मांस के टुकड़े सब जगह बिखरे हुए थे और सिर्फ उसके शरीर पर उसका सिर बचा हुआ था। अब गांव वाले बुरी तरह से डर गए थे। गांव वालों ने एक दूसरे से कहा ये कौन सा जानवर हमारे गांव में आ गया है जो शेर को भी खा रहा है। उस शेर की लाश देखने के लिए पूरी भीड़ जमा हो गई थी। सब गांव वाले उधर आ गए थे। सब बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग उधर आ गए थे। लेकिन किसी भी तरह लखन ने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं आने दिया। लखन ने भी अपना चेहरा ऐसा बना लिया था जैसे उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि इस बार उसे डर लगना लाजमी था, क्योंकि यह हादसा उसके घर के पास ही हुआ था। इसके ऊपर गांव वालों ने उसे कहा लखन तुम सोच लो, तुम गांव के अलग छोर पर रहते हो, अकेले रहते हो। अगर ये जानवर यहाँ कहीं घूम रहा है या फिर रात को यही कहीं घूम रहा होगा तो तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी समझ जाओ, तुम अभी भी गांव में किसी घर में रहने आ सकते हो। इस पर लाखन ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा आप लोग सही कह रहे हैं, डर तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं किसी और के लिए दिक्कत नहीं बनना चाहता। और वैसे भी अब मेरा बम्बई जाने का समय नज़दीक आ रहा है। आप बस मेरे इस घर का काम करवा दो, ये घर मेरे नाम करवा दो, उतना करके मैं बम्बई वापस ही जाने वाला हूँ। अभी कुछ ही दिन में इस गांव में हूँ। इस पर गांव वालों ने कहा ठीक है लखन, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो रात को दरवाज़ा खिड़की बंद करके ही सोना। लखन ने उस पर हाँ कहा। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए। पूरे गांव में उस शेर की ही चर्चा हो रही थी। लाखन टहलते टहलते जब नदी पे पहुंचा तब वहाँ सब औरतें उसी शेर के बारे में बात कर रही थी। लाखन का भी इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही लाखन आया सब औरतें उसके पास चली गई और उससे कहने लगी लाखन तुम संभल कर रहना, यह हादसा तुम्हारे घर के बहुत पास हुआ है, तुम्हारे घर के आसपास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई जानवर है तो ज़रूर तुम्हारे घर पर हमला करेगा। इस पर सरला और बिमला लाखन के बाजू में बैठ गई। दोनों ने उसका हाथ पकड़ा। बाकी की औरतें ये सब देख रही थी, लेकिन सभी औरतें किसी न किसी बहाने से अब लाखन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती ही थी। सरला और बिमला तो दोपहर को उससे मिलने उसके घर भी जाया करती थी, उसके साथ संबंध भी बनाया करती थी। और ये बातें उन औरतों में सबको पता थी, क्योंकि सभी औरतें यही चाहती थी, बस सबको मौका नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि सबको पता था कि लाखन अब कुछ ही दिनों बाद बम्बई वापस लौट जाएगा और इसके जितना खूबसूरत मर्द इस गांव में दूसरा कोई है भी नहीं। तो जिसे भी मौका मिल रहा था वो औरत लाखन के साथ संबंध बनाना चाहती थी। लाखन ने कहा कि तुम लोग डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पूरी सावधानी बरत। लाखन जब सरपंच के घर जा रहा था, रास्ते में ही उसे शालिनी मिली। शालिनी मतलब वही औरत जिसे मिलने लखन उसके घर गया था, जिसकी तांत्रिक ने बलि देने की कोशिश की थी। शालिनी ने जब उसे देखा तब उसने कहा लखन, मैंने सुना तुम्हारे बारे में, सुबह तुम्हारे घर के पास एक लाश मिली है शेर की, देखो ज़रा संभल के रहना, इस गांव में आजकल बहुत कुछ अजीब हो रहा है। लाखन ने कहा हाँ, आज मैं सब लोग मुझसे यही बात कर रहे हैं और मैं भी सरपंच के घर ही जा रहा हूँ मेरे घर के कागजात के बारे में बात करने। शालिनी ने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर एक कप चाय पी सकते हो। लाखन मना नहीं कर पाया।
और लखन उसके साथ उसके घर पर चला गया। शालिनी थोड़ी देर में चाय बना के लेके आ गई और उसके साथ बैठकर वो भी चाय पीने लगी। उन दोनों में बहुत कुछ बातें हुई। शालिनी ने लखन को उसके कारोबार के बारे में पूछा। लखन ने उसे उसकी सब कहानी बताई। वो कौन है, इस गाँव से उसका क्या नाता है, वो बम्बई में क्या कारोबार करता है, सब उसने बताया। इस दौरान शालिनी बार बार लखन की आंखों में देख रही थी, उसके पूरे शरीर को निहार रही थी। इसका मतलब यही था कि गांव की बाकी औरतों के जैसे शालिनी को भी लखन बहुत पसंद आ गया था। लखन ने जब चाय खत्म की तब शालिनी ने कप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और किसी भी तरह लखन के हाथ को छूते हुए उसने कप अपने हाथ में लिया। लखन को ये बात समझ में आ गई। उसने शालिनी की आंखों में देखा। शालिनी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। लखन को सब समझ में आ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने दिया। उसने कहा कि मुझे ज़रा सरपंच के घर जाना है, थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। ठीक है, लेकिन बाद में मिलना ज़रूर, शालिनी ने कहा और फिर एक बार मुस्कुरा दिया। उस दोपहर को हमेशा की तरह लखन का दरवाज़ा बजा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।